हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए फिजिक्स का स्टूडेंट नंबर 2 है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप सभी को जानते हो, ये बॉयंसी फोर्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बॉयंसी फोर्स को फाइंड करने के लिए अपना प्रिंसिपल दिया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या? व्हेन अ बॉडी इमर्ज इन अ लिक्विड wholly or partially, then buoyancy force is equal to the weight of water displaced by the object। यही होता है। तो आज हम देखेंगे एक बॉडी को वाटर में इमर्ज करेंगे और वाटर जितना पानी डिस्प्लेस करेगा, जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उसका वेट करेंगे, वही आपका buoyancy force भी आएगा। इस चीज को भी हम देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ये बना रखा है ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन का। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे हम लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहले आपका जो स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव का होता है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ये पूरा जो मैंने शॉर्ट में आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख रखा है। बाकी आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है वही इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, रिक्वायरमेंट किस मटेरियल की है वो लिखे हुए हैं और इन सबको बताता भी जाता हूँ। जैसे मुझे कुछ एक जॉ चाहिए था, स्प्रिंग बैलेंस चाहिए था और एक ऑब्जेक्ट चाहिए था। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे वेट ले रखा है, वेट को, और हमें जरूरत थी ये प्री वेटेड बीकर की। तो मैंने एक बीकर ले रखा है जिसका वेट मैंने पहले से लिख रखा है, ये 40 ग्राम का है। इसका वेट मैंने इससे ले रखा है स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से, तो भी 40 ग्राम का है। ठीक है, तो आगे आइए जैसा जैसा ये आपका ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन का टाइम होता है वैसा हम लोग करते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले है क्या? सबसे पहले है जीरो एरर इन द स्प्रिंग बैलेंस। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले प्रैक्टिकल भी आपको बताया था कि जीरो एरर का स्प्रिंग बैलेंस ही लीजिएगा आप लोग, इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस आपका जीरो एरर पे ही है, जीरो पोजिशन पर है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, इस स्प्रिंग बैलेंस में कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसकी प्लेस पर जीरो। दूसरा है ऑब्जर्व वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर। आइए जो वेट हमने लिया है उसको वेट करके देखते हैं कि एयर में कितना उसका वेट है। तो ये मैंने एक वेट दिया हुआ है जिसको देखिए, जिसको वेट कर ले रहा है। तो यहाँ पे वैसे भी आपको मैं बता दूं कि हर एक वेट यहाँ पर 50 ग्राम का है। ये देख सकते हैं आप, ये 50 ग्राम का इसका हर एक वेट है। तो यहाँ पे 4 वेट लगे हुए हैं, तो इसको मेजर करने की जरूरत भी नहीं है, यानी कि 200 ग्राम हो जाता है। फिर भी आप इसको स्प्रिंग बैलेंस से, अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें पहले से वो मेजरमेंट नहीं लिखे हुए हैं, उसके आपको पता नहीं कितने वेट का है, तो आप तो उसको वेट करोगे ही करोगे। तो देख सकते हो ये 200 ग्राम पे आता है, देख सकते हैं आप। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका स्प्रिंग बैलेंस है इसका भी लीस्ट काउंट 20 ग्राम ही है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, उसके बाद सीधे 100 है और इसमें 5 छोटे छोटे खाने हैं। तो मतलब हर एक छोटा खाना जो इसका लीस्ट काउंट बताता है वो 20 ग्राम है। तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? ऑब्जर्व वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर इज 200 ग्राम। फिर क्या है? करेक्टेड वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, ऑब्जर्व वेट माइनस जीरो एरर। तो ऑब्जर्व वेट आपका 200 ग्राम है और ग्राउंड फोर्स है और जीरो एरर है। कितना हो गया ये आपका? 200 माइनस जीरो मतलब 200 ग्राउंड फोर्स। उसके बाद आती है बारी ऑब्जर्व वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। अब आइए इसी सॉलिड को हम वाटर में देखते हैं कि इसका कितना वेट लॉस होता है। तो एक काम करते हैं, ये टैब है, इस टैब को हम इसके ऊपर रखते हैं। ये जो प्री वेटेड बीकर है हमारा, इसके ऊपर रखते हैं और इसको एकदम फुल कर देते हैं। बस इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो जस्ट वो फ्लो कर जाएगा।
ये देखिए, इसको मैंने फुली इमर्ज कर रखा है, एकदम फिल कर रखा है बीकर को। अब इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट हम इमर्ज कर रहे हैं तो देखते हैं इसके वेट में कितना लॉस होता है। दो काम हो जाएंगे, इसको इमर्ज करेंगे तो ये पानी को जितना डिस्प्लेस करेगा इस टैब में आ जाएगा, और कितना वेट में इसका लॉस हुआ वो भी देखेंगे। अभी तक ये 200 था, अब देखते हैं क्या हो जाता है। देखते हैं कुछ लॉस हुआ या नहीं। टैप मैंने छोटा ले लिया है जिससे पूरा इमर्ज नहीं हो पा रहा है। वेट में लॉस, इसको देखिए जरा सभी लोग देखिए बच्चों, कितना आ गया ये। एक बार आप लोग देखो तो मैं देखता हूँ। टू 200 से ये मुझे करीब 20 कम लग रहा है ना। मतलब ये एक ऊपर चला गया, मतलब कि 180 बचा, दे सकते हैं। इसमें आप ले सकते हैं ऑब्जर्व वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर इक्वल टू 180 ग्राम फ्लो। अब करेक्टेड वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर इक्वल टू ऑब्जर्व वेट माइनस 0 एरर। तो ऑब्जर्व वेट क्या देखा गया, 180 देखा गया, और 180 माइनस 0 इक्वल टू 180 ग्राम फ्लो दे सकते हैं। फिर है लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर इक्वल टू करेक्टेड वेट इन एयर माइनस करेक्टेड वेट इन वाटर। तो करेक्टेड वेट इन एयर कितना आया, एयर कितना था 200 था, एयर में कितना आ गया 180 आ गया। तो कितने का लॉस हुआ, 20 ग्राम का लॉस हुआ, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो वेट ऑफ प्री वेटेड बीकर इज 40 ग्राम। 40 ग्राम का मैंने वेट लिया था। अब आइए देखते हैं वेट ऑफ प्री वेटेड बीकर प्लस डिस्प्लेस्ड वाटर। ये वाटर जो डिस्प्लेस हो करके इस बीकर में इकट्ठा हुआ है, इसका वेट अब कितना हो गया, इसको मेजर करना पड़ेगा। तो आइए मेजर करने की व्यवस्था बनाते हैं। कुछ हमारे पास तो ऐसा कुछ इसी की बैलेंस मेजर कर लेते हैं। तो इसको पहले एक व्यवस्था बना लें जिससे ये गिरे नहीं। आइए मेजर करते हैं कितना हो जाता है ये। आप लोग पहले देख लीजिए, फिर मैं देख के बताऊं कितना है। इसका जो वेट था वो था कितना, जो प्री वेटेड बीकर था उसका वेट 40 ग्राम था। देखते हैं वाटर के बाद कितना हो गया। वाटर के बाद हो गया है ये देखिए 20 और बढ़ गया था, 40 था 60 हो गया, 40 था और 80 हो गया। सॉरी 80 तक आ चुका है। वेट ऑफ द बीकर is 40 ग्राम। और प्लस ये 20 ग्राम और बढ़ गया था, 20। इसको मान लेते हैं सेकंड।
सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए तो पता है ये वेट आपका बीकर है केवल और ये वाटर साइज वेट है, इसमें से घटेगा टोटल जो आ गया ये टोटल कितना आ गया ये 40 और 20 यानी कि 60 ग्राम GF। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या निकल आएगा, केवल वेट आपका वाटर निकल आएगा। 60 माइनस 40 करेंगे तो कितना निकल आएगा, ये वेट आपका वाटर यानी 20 GF जो निकला, 20 GF वेट आपका वाटर निकल आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका वेट आपका वाटर जो आया और जो सॉलिड का वेट आया था, जितना वेट लॉस हुआ था कहाँ गया ये 20, ये दोनों इक्वल है। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल को वेरीफाई करता है। ठीक है बच्चों, इसी की सहायता से देखा जाए तो बुआयंसी फोर्स भी हमारा फिर यही हुआ, क्योंकि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बुआयंसी फोर्स बताता है। यही हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 आर्किमिडीज प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन होगा। थैंक यू।